नमस्कार। और इस समय उपस्थित हूँ नई शिक्षक भर्ती के संबंध में। काफ़ी साथी परेशान थे कि कहाँ हैं हम और भर्ती मुद्दे पे क्या हो रहा है और मुद्दा का कब उठेगा और संघर्ष कब से शुरू होगा। तो पहले तो आप सबका हालचाल कुशल मंगल हो। काफ़ी साथी परेशान थे। देखिए, परेशानी से कोई हल नहीं निकल सकता है। परेशानी से कोई हल नहीं निकल सकता है। हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। कुछ साथी मिलते हैं, कहते हैं कि भैया भर्ती नहीं आ रही, बहुत मानसिक तनाव में परेशान हैं, पढ़ाई करें कि छोड़कर चले जाएं या कहीं नौकरी करें। तो आप सबको बताना चाहते हैं, परेशानी ही आपका हल नहीं है। आप सब संघर्ष करें, संघर्ष में साथ दें, जरूर जीतेंगे। पहले भी सही समय का इंतजार कर रहा था। जब सही समय आया, लड़ाई का बिगुल बजा। अब आप सब सोचते हैं कि हम प्रतिदिन आकर लाइव कुछ मसालेदार चीज़ दें जिससे आपको लगे कि भर्ती आ रही है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं ना कोई कोचिंग वाला हूं, ना मैं कोई विद्यालय चलाता हूं कि मैं प्रतिदिन आपको मसाले वाली चीज़ लेकर आऊं कि भर्ती आ रही है और आप सब पढ़ाई रखें। 97,000 आ रही है, 56,000 आ रही, 26,000 आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 साल पहले से ही लगातार बताते आ रहा हूं कि अभी भर्ती का कोई माहौल नहीं दिख रहा है सरकार का। और चुनाव के टाइम भी हमने विरोध काफ़ी किया, लेकिन उस समय कुछ साथियों द्वारा तो विपक्ष का एजेंट तक बना दिया गया। हक अधिकार के लिए अगर आप सरकार से लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप विपक्ष के एजेंट। या हर व्यक्ति का हक अधिकार का हनन हो रहा है। कोई मैं पहले अकेले ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि मेरा ही अधिकार का हनन हो रहा है। लेखपाल वाले हैं, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले हैं, नई शिक्षक भर्ती वाले हैं, बहुत सारे जीआईसी प्रवक्ता हैं, सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा मुद्दा था कि 97,000 शिक्षक भर्ती कब और कितनी आ रही है। अधिकारियों से वार्ता का क्या हल निकला। लखनऊ में 6 दिन का दौरा था, जिसमें से पहला धरना स्थल पर गया। वहां पर देखा क्या हो रहा है और प्रशासन का क्या रवैया है। उसके अगले दिन मंत्री आवास और डिप्टी सीएम से मुलाकात के लिए कोशिश किया और मुलाकात किया। फिर उसके अगले दिन बेसिक शिक्षा परिषद और एससीईआरटी और डीजी महोदया अनामिका सिंह से मुलाकात किया और संयुक्त शिक्षा सचिव गणेश सर से मुलाकात किया। यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से जो हमने पहले बताया था वही चीजें निकल के आई हैं। विभाग भी चाहता है कि भर्ती निकले, विभाग भी चाहता है कि भर्ती निकले और वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस समय विभाग का लक्ष्य 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन कराना है, जिसके तहत उन्होंने सभी प्राथमिक विद्यालयों में टारगेट दे दिया है और नामांकन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि आपको 15%, 20%, 25% तक एडमिशन हर हाल में करना है। जहां पर बच्चे वहां एडमिशन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। कहीं पर आंकड़ा 250, 300, 350 पहुंच रहे हैं। इसके हिसाब से अभी तक 1,92,000 नौनिहालों का एडमिशन प्राथमिक विद्यालय में हो चुका है। और मई लास्ट तक जो है 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि विभाग भी तैयारी में है कि अनुपात की जब संख्याएं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बेसिक में अध्यापकों की रिक्तियां खाली हो जाएंगी। जिस प्रकार 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन होगा और एक एक प्राथमिक विद्यालय में 350 बच्चे पहुंचेंगे, उनके हिसाब से 8 टीचर 9 टीचर की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। और इस समय हम मई में संघर्ष करते हैं तो सकारात्मक चीजें निकल कर नहीं आएंगी, और जो माहौल है वो माहौल भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमको आपको इस मई को आंतरिक मजबूत बनाना है। आंतरिक मजबूत में ये कि जब जून में संघर्ष का आगाज हो तो हमें टहलना ना पड़े। जिस दिन डेट घोषित हो उस दिन आप सब अधिक संख्या में पहुंच जाएं। और क्यों हम कह रहे हैं जून में, उसका भी रीजन है। मई में बेसिक विभाग की जितनी भी बैठकें होंगी वो सारी बैठकें 2 करोड़ लक्ष्य के तहत होंगी, कायाकल्प के विषय में होंगी और अन्य बेसिक सुधार के तहत होंगी। और जो मई में रिपोर्ट मांगी गई है, मई लास्ट में जो रिपोर्ट सरकार को देनी है, शासन स्तर को देनी है बेसिक विभाग को, वो रिपोर्ट भी सकारात्मक दिशा में जाएगी। और इस बार डीजी महोदय अनामिका सिंह और गणेश सर भी सहयोग करेंगे हम सबका। देखिए, आप सब सोचते होंगे कि अधिकारियों के लिए हम क्यों नाम ले रहे हैं। देखिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें अधिकारियों से मिलना मिलाना और मेल मिलाप कर रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी बात शासन स्तर तक और सरकार तक जो कोई पहुंचाएगा वो है अधिकारी। अगर अधिकारियों से हम लगातार मिलते रहेंगे तो हमारी बात बराबर पहुंचाएंगे, जिसके तहत निष्कर्ष ये निकला कि जब 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन पूरा हो जाएगा मई में, वहां पर बेसिक विभाग की बैठक होगी और बैठक के बाद बेसिक विभाग सरकार को देगा कि इतने बच्चे हो चुके हैं और इसके तहत इतने अध्यापकों की अत्यंत आवश्यकता है। अगर अध्यापकों की पूर्ति नहीं की जाएगी तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। और जून में प्राथमिक विद्यालय भी खुलेंगे। अभी प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, जिसके तहत 16 जून को नौनिहालों का स्कूल खुलेगा। उस समय जब संख्याएं बढ़ेंगी 250, 300, 350, जहां पर प्राथमिक विद्यालयों में 3 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, 1 टीचर हैं, वहां पर इतनी संख्याएं अत्यधिक पड़ेंगी। उसके तहत बीएसए हर जिले से एक रिपोर्ट बनाकर भेजेगा कि अन्य जितने भी हमारे जिले में प्राथमिक विद्यालय हैं यहाँ पर इतने टीचरों की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके तहत शासन तक रिपोर्ट जाएगी कि इतने पद खाली हैं। ये तो रही मई की जो सूचनाएं जो विभाग करने वाला है और क्या सूचनाएं हैं। बाकी अधिकारियों के बात पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, उनकी बातों को मैं सुना और उनके जो अच्छे निर्णय थे, जो उनके अच्छे सजेशन थे, उसको लिया गया कि सही है। 2 करोड़ नौनिहाल जब एडमिशन होगा तो अध्यापकों की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। जब एडमिशन बढ़ेंगे तो अध्यापक बढ़ेंगे, अध्यापक बढ़ेंगे तो सरकार को भर्ती करना अत्यंत आवश्यक पड़ेगी। और बहुत सारी सूचनाएं हैं, जिसमें से हमने इससे पहले भी आप सबसे कहा था। काफी साथियों का देखते हैं हर पोस्ट पे एक कमेंट आ जाता है, बहुत दुख होता है इस चीज़ों पर कि धरना रखिए।
हमें भी पता है धरना होगा, सरकार से लड़ाई होगी, तभी जीतेंगे। लेकिन धरना को सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से नहीं रखा जाएगा तो हमें पता है कि आप सब कितने धरने में आएंगे। पहली चीज, मई में जो धरना होंगे वो सकारात्मक दिशा में नहीं होंगे, और उसके रीजन भी हैं। पहला, प्राइमरी में बच्चों का बंद होना, बच्चों का इस समय ना आना, और इस समय ननवाले के एडमिशन के लिए विभाग का कार्य करना, और जून जो मई में है, मई में जितनी भी बैठकें होंगी केवल सुधार, कायाकल्प और एडमिशन के संबंधित होगी। तो हमें लगता है कि इस समय हम अपनी ताकत को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं असफल होंगे। जिस प्रकार से हमने 3 साल संघर्ष करके बिताया है, उस प्रकार से हमें 20 दिन और सही, और इस 20 दिन को हमें शांत नहीं बैठना है कि आपको मैंने ये कह दिया है कि 20 दिन आप शांत बैठिए और हमें कुछ नहीं करना है। इसी 20 दिन में हमें जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, गोरखपुर में पढ़ रहे हैं, आजमगढ़ में पढ़ रहे हैं, नोएडा में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, लखनऊ में पढ़ रहे हैं, हर कोचिंग में मैं जाता हूं, हर जगह हजारों की संख्या है। वहां पर एक छात्र उठे और कोचिंग की स्टेज पे चढ़े और जा करके भर्ती के विषय में 2 शब्द कहे और उनको बताया कि 3 साल से भर्ती नहीं आई है। हर सोमवार को सप्ताह में एक दिन डिसाइड करिए अपने जिले में कि इस दिन जा करके कोचिंग के मंच पे खड़े होकर के जितने भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं उनको यह बताना है कि आप सब भर्ती के लिए अग्रसर हो जाएं। जब प्रत्येक सोमवार को कोचिंग में 10 मिनट 5 मिनट के लिए कार्यक्रम रखा जाएगा और यह बताया जाएगा कि सरकार से भर्ती लेना है, एकजुट होना है, पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई जारी है प्रदेश स्तर पर, हम सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। जो भी लड़ाई की रूपरेखा यहां से तैयार होती है आपको अपने जिले में पहुंचाना होगा और डायरेक्ट छात्राओं के बीच में पहुंचाइए, क्योंकि छात्राएं सोशल मीडिया पे नहीं जुड़ी होती हैं। और आज YouTube पर लाइव आने का यही मेरा फैसला था। YouTube पर आने का फैसला मेरा इसलिए था क्योंकि छात्राएं जितनी मिलती हैं कहते हैं भैया मैं फेसबुक नहीं चलाती हूं। YouTube पर आपकी जो सूचनाएं मिलती हैं इसके तहत हम सब जानते हैं, इसलिए कृपया करके जो भी जानकारी हो करे आप YouTube पर डाल दिया करें। हमें यह लगा कि छात्र किसी के पास भी एंड्रॉयड फोन होता जरूर उसके पास YouTube होता, क्यों ना अपने नई शिक्षक भर्ती अभियान के लिए हम अपने YouTube से आगाज करें और जितनी भी छात्राएं, महिला जो बेसिक में सबसे ज्यादा की भूमिका निभाती हैं उनको भी जगाया जाए, जिसके तहत लाइव आकर के बेसिक विभाग की जो मुलाकातें हुई अनामिका मैडम से और गणेश सर से, जो वहां से हल निकला कि भर्ती पर आप सकारात्मक दिशा पर जून में प्रयास करें। जब 2 करोड़ नौनिहाल का एडमिशन हो जाए उसके तहत आप अनुपात निकालिए, अनुपात निकाल करके उसे उस पे तहत आप अध्यापकों की संख्या निकालिए और उसके तहत आप मांग अपनी सरकार से रखिए। हम भी मदद करेंगे और सरकार भी दबाव में आएगी, क्योंकि 16 जून से नौनिहालों के लिए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे और अध्यापकों की संख्या में भारी कमी होगी, जिसके तहत सरकार को भर्ती करना पड़ेगा। आप उस समय मांग रखेंगे तो आप सही सकारात्मक दिशा में जीत पाएंगे, जिसके तहत यह भी सुझाव काफी अच्छा था, उस पर अमल किया गया। लेकिन हमें इस मई को 2 अभियान बनाना होगा। 2 अभियान में पहला अभियान, प्रत्येक सोमवार को आप जिस भी कोचिंग में जिस जिले में पढ़ते हो वहां जाकर के कोचिंग की स्टेज पे खड़े हो और छात्राओं और छात्र को बताएं कि नई शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और प्रदेश स्तर पर लड़ाई जारी है।
अगर ट्विटर अभियान रखा जाता है तो आप ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और भी सारी चीजों की रूपरेखा जो तैयार की गई है उसको भी आपको बताया जा रहा है। पहला, सोमवार को आपको कोचिंग संस्थान में जाकर के छात्रों के बीच में 5 मिनट बात को रखना है। दूसरा, सप्ताह में 2 दिन ट्विटर अभियान चलेगा जिसके तहत आप सबको ज्यादा से ज्यादा जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं उसमें एक दिन पहले ही आपको हैशटैग दे दिया जाएगा। आप जाकर जिस भी कोचिंग स्थान में पढ़ते हैं वहां हैशटैग को लिखें और बताएं कि अगले दिन इतने बजे से इतने बजे तक आपको लगातार ट्वीट करना है। इस लड़ाई को हमको मई में तक चलाना है। जैसे ही मई की घड़ियां खत्म होती है और जून लगता है, वैसे ही पूरी तैयारी के साथ लखनऊ पर एक बड़े आंदोलन के साथ उतरा जाएगा और लड़ाई आर पार होगी। अभी जून जो मई चल रहा है, इससे पहले ये भी प्रशासन की भी रूपरेखा देख कर आए हैं। इको गार्डन गए थे, वहां पर धरना का देखने। ईसाई का भी धरना चल रहा है और भी धरने चल रहे थे, आरक्षण का भी धरना चल रहा है। सारे धरने 5 बजे के बाद प्रशासन हटवा दे रही है। अभी नई सरकार बनी है, किसी का भी नहीं चल रहा है और कोई भी छात्र हमें पता है कि अपने ऊपर मुकदमा नहीं लेगा। और मैं ऐसा रिस्क आप सबके ऊपर नहीं डालूंगा कि आप सबको ले चल करके भर्ती के चक्कर में मई में धरना दे करके आपके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। जितने भी धरने चल रहे हैं 5 बजे इको गार्डन से हट जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह धरना शुरू होता है। मुझे पता है कि मेरे साथी नई शिक्षक भर्ती के लिए दूर दूर से आएंगे और उनके लिए रुकने का कोई स्थान नहीं होगा। और जब तक वो रुकेंगे नहीं और ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती और मैं छात्रों के ऊपर एक मुकदमा नहीं करवा सकता। हमारा जून में धरना देने का 2 प्रमुख रीजन थे। पहला, विभागीय जो निर्णय और सुझाव मुझे लगा, जो मुझे समझ में आया कि हाँ, जून में अगर धरना देते हैं तो सरकार से सकारात्मक तरीके से जीत सकते हैं, पहला। दूसरा, नई सरकार बनी है, प्रशासन पूरा अलर्ट पे है और जिस प्रकार से प्रशासन अलर्ट पे है तो छात्रों, जो हमारे छात्र दूर दूर से आएंगे, उन्हें 5 बजे के बाद निकाल दिया जाएगा। वो छात्र कहाँ रुकेंगे? इसको देखते हुए जून में संघर्ष का एक बिगुल बजाया गया है और विभाग को भी पूरा छूट दे दी गई कि आप मई तक सपोर्ट करें। और जहां तक उम्मीद है कि सकारात्मक चीजें जून में निकल के आएंगी, नहीं आएंगी तो रण क्षेत्र में एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सब बिगुल फूकेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी होगी जब तक प्रदेश सरकार नए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देती है। बहुत साथियों को मैं पुनः फिर इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि आप सब जो ये कहते हैं कि भैया कहाँ गए, लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, भर्ती पर अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको साथियों बता दूं कि मेरा लाइव आने पर केवल जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरा या तो कोई जरूरी सूचना होता है या कोई निर्णय होता है, तभी लाइव आते हैं। या प्रतिदिन ऐसे कोई भी लाइव आकर के इधर उधर की बात करके लाइव काट देना, बता देना कि मैं धरना दूंगा फिर उसके बाद गायब हो जाना, इस तरह के कार्य नहीं करता हूं। अगर लाइव आके बता दिया कि धरना का आगाज होगा तो उस दिन बिगुल फूंक दिया जाता है और लड़ाई के मैदान में उतर दिया जाता है। आज अधिकारियों के बैठक में अधिकारियों से वार्ता के बाद क्या हल निकला उसको बताना था, भर्ती कितनी और कब आएगी इसको बताना था, चले गए। लेकिन आगामी जो 3 महीने होंगे इस संघर्ष में हम सब भर्ती लेकर रहेंगे प्रदेश सरकार से। बस आप सब 3 महीना और सपोर्ट करो। आपका भाई रजत सिंह आपसे वादा करता है कि इन 3 महीने का जो संघर्ष होगा, जून जुलाई अगस्त, या 3 महीने में सरकार विज्ञापन देगी या तो सरकार को भी पता लग जाएगा कि बेसिक के जो ये प्रशिक्षित तैयार हो रहे हैं नए शिक्षक भर्ती के लिए, ये क्या क्या कर सकते हैं सरकार के लिए, ये कोई आम बात नहीं होगी। सरकार भी जान चुकी है कि प्रशिक्षितों की एकता को, अखंडता को,
कि हम सब क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। हम सब विधानसभा को घेर करके जब 4 घंटा जाम कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को घेरने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं साथियों निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से आपने अपने 3 साल बर्बाद किए हैं, उस प्रकार से आप 3 महीने धैर्य रखें और 1 मई में विभाग और जो मेरे सुझाव है कि हमें जून से प्रयास करना है और मई में हमें संगठित और एकता बनाने के लिए प्रत्येक सोमवार को अपने कोचिंग संस्थान में जाकर के नई शिक्षक भर्ती पर संगठित और मोटिवेट करना है। और जो भी ट्विटर के लिए आपको हैशटैग दिया जाए, आप कोचिंग पे चल करके उस हैशटैग को लिख करके बच्चों को बता करके उसकी टाइम उस समय इतने ट्वीट करवाने हैं कि वर्ल्ड ट्रेंड हो जाए। हमारी मुद्दा ट्विटर के साथ साथ सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और ये जब मुद्दा हाईलाइटेड होगा तो सरकार को गंभीरता से लेना ही होगा। नहीं लेना होगा तो जून दूर नहीं है संघर्ष के लिए। फिर वही बुगुल फूका जाएगा जिस प्रकार से जिले जिले की सड़कों को जाम किया गया था। और आपका भाई आपसे वादा किया था और कर रहा है कि 3 महीने में आपको हर हाल में भर्ती निकलवा कर देगा। लेकिन आपको मानसिक तनाव छोड़ देना है, आपको बस साथ देना है, लड़ाई में संघर्ष में कदम से कदम मिला कर देना है। बस इतना सा काम आप मेरे साथ करिए, बाकी भर्ती निकलवाने के लिए मेरी जिम्मेदारी। जितने भी लोग संघर्ष में साथ देना चाहते हैं, जितने भी मेरी छात्राएं बहनें हैं, जितने भी मेरे छात्र भाई हैं, वो कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9651323207 पर व्हाट्सएप कर दें। हर जिले से एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा और एक्टिव ग्रुप होगा। आपको जो भी संघर्ष की भूमिका होगी उस पर प्रेषित किया जाएगा और वहां से ही आपको अपने जिले पर और प्रदेश स्तर पर काम करना होगा। क्योंकि इसी मई में हमें एक और बड़ा कार्य करना है। जब 2 करोड़ नामांकन, जो 2 करोड़ ननिहालों का एडमिशन हो जाए तो उसके बाद हर प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के एक छात्र लीडर, एक सक्रिय छात्र, वहां पर देखे छात्रों की संख्या क्या है और अध्यापकों की संख्या क्या है। उसके तहत एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करे और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, समाचार पत्रों में दे करके यह प्रकाशित कराएं कि ननिहालों का भविष्य अंधकार में और छात्रों, अध्यापकों की अभाव में नहीं हो रही पढ़ाई। हमें इसे ग्राउंड लेवल से काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सीधा धरना रखो और पहुंच जाओ विधानसभा घेरने, तो यह भी कहीं बुद्धिमानी नहीं है। हमें ग्राउंड लेवल से काम करना होगा और प्रदेश स्तर तक के एक एक कोने कोने तक अपनी बात को पहुंचा देना है। और देखिएगा सरकार झुकेगी। भले ये नए नवेले मंत्री जी आए हुए हैं, ये भी किसी पुराने शिक्षा मंत्री जी से कम नहीं है। इन्हें भी फोटो का बहुत शौक चढ़ा है, इनका भी फोटो का शौक उतरेगा, लेकिन समय का इंतजार करिए। इनका भी फोटो का सेशन का भी उतारा जाएगा भूत, लेकिन थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। जून का जो संघर्ष होगा ये या तो भर्ती देगा या तो जितने भी राजनीति के भूत चढ़े हैं ये सब उतर जाएंगे। अगर सरकार ने हम सबको प्रशिक्षण दिया है तो रोजगार पर भी काम करे। अगर रोजगार नहीं देना है या तो प्रशिक्षण बंद कर दे या तो ये टेट सीटेट का खेल बंद कर दे। हम सब भी किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। सरकार से केवल 2 बिंदुओं पे काम हो जाए। पहले 2 करोड़ ननिहालों के लिए जो अध्यापकों का अनुपात है उसके तहत भर्ती मांगी जाएगी। या सरकार मना करती है तो या तो आदेश जारी करे कि अब से डीएलएड पीटीसी प्रशिक्षण कोर्स नहीं होंगे, उसके तहत हम सब कोर्स बंद कर दे, हम सब भी किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। और भी कुछ सारी बातें हैं। जिसमें से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, ये मेरी व्यक्तिगत आप सबके बीच में अपनी बातें साझा करना चाह रहा हूं। जल्दी मैं कभी अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं साझा करता हूं, जल्दी लाइव आता ही नहीं हूं, या तो पोस्ट के माध्यम से आप सबसे हमारी
वार्ताएं हो जाती हैं, हालचाल हो जाता है, या तो मैं लाइव जब भी आता हूँ किसी काम के लिए तब भी अपने व्यक्तिगत कुछ चीज़ों को मैं साझा करता हूँ। पहली चीज़ है, इस समय सोशल मीडिया पर कुछ लोग फेक आईडी बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर जगह होता है, ऐसा नहीं है, राजनीति में भी होता है, एक नेता दूसरे नेता पे कटाक्ष करता है, छात्र नीति में भी एक छात्र नेता एक दूसरे छात्र नेता पे कटाक्ष करता है। लेकिन इतनी भी गंदी मानसिकता का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमें अपनी राजनीति करने के लिए धर्मवाद में, जातिवाद में, एरियावाद में बांट कर राजनीति करें। ऐसा कुछ नहीं। एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, हमें इन सारी चीज़ों को दूर निकाल के फेंकना है और हम सबको एकजुट होकर संघर्ष करना है। अगर हम आप बांट कर लड़ाई लड़ेंगे, सरकार से कभी नहीं जीत पाएंगे। सरकार से तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं जब हम सब एकजुट और संगठित हों। इसलिए इन सब लोगों को अनदेखा करें और अपने लिए, संगठन के लिए संगठित हो। दूसरी चीज है, और भी कुछ फर्जी आइडिया बनी हुई हैं, आप उस पर विशेष ध्यान दिया करिए। जैसे कोई पोस्ट आ जाती है मेरे खिलाफ या ट्विटर पे या फेसबुक पे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं सो गया हूँ, भर्ती के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, वो भाग गए हैं, ये है वो, इस चीज़ों को ध्यान दिया करिए। जिस आईडी से पोस्टें होती हैं उसमें आप देखेंगे भगवान की फोटो लगी रहती है, एनिमल्स की फोटो लगी रहती हैं, कुछ भी अनाप शनाप किसी की भी फोटो लगा दी जाती है, तो वो रियल आईडी नहीं होती हैं, वो फेक आईडी होती हैं, जिससे मेरे नाम का दुरुपयोग किया जाता है, मेरे नाम का बदनाम किया जाता है, कि जिससे हमारी छवि खराब होगी तो आप सब कंफ्यूजन में आएंगे। तो ये सारी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया किसी को उठा भी देती है, सोशल मीडिया किसी को गिरा भी देती है। मैं भले ही आपके लिए इतना संघर्ष किया हूं, अगर 10 लोग फर्जी आईडी से मेरे खिलाफ लगातार पोस्टें करना शुरू कर दें तो आप भी मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता। जो व्यक्ति आपके लिए 3 साल से लाठी डंडा खाया, भूख प्यास ठंडी गर्मी सब बर्दाश्त किया हो, वो आपके साथ कैसे गलत कर सकता है? ये चीज आप सोच सकते हैं। मैंने अपने 6 वर्ष के छात्र नीति में कभी भी किसी को अलग नहीं समझा, सबको बराबर समझा। चाहे वो जिस भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी एरिया का हो, मैं सबको बराबर लेकर चलता हूँ, सबको बराबर साथ लेकर प्रयास करता हूँ। किसी को भी मैं अनदेखा नहीं करता हूँ। आपने देखे होंगे कि मेरे साथ कोई ना कोई जरूर रहता है और हर बार एक नया चेहरा होता है। हर बार मेरे साथ मेरी टीम होती है, मैं चाहे जिस मुद्दे पर लड़ा हूँ, मेरे साथ सारे साथी सहयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सबको मिला करके, सबके दुख सुख हर स्तर से मैं सबको लेकर चलने की कोशिश करता हूं कि किसी को परेशानी ना हो। बस मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 97,000 शिक्षक भर्ती का पहल है, ये जरूर जीतेंगे। आपका जिस प्रकार से 3 साल खराब हुआ है, आगामी आपका 3 महीना नहीं बर्बाद होना दूंगा। 3 महीने के अंदर आपका भाई आपके लिए भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करवा के रहूंगा। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से मैं अपने वचन, अपने वादा, अपने संघर्ष के लिए अडिग रहता हूं, उसी प्रकार से आपका भाई आपसे वादा करता है कि हर हाल में आपके लिए भर्ती का विज्ञापन 3 महीने के अंदर जारी करवा कर रहेगा। बस आप सब विश्वास और साथ बनाए रखें। बाकी किसी को कोई भी कमेंट हो आप सब बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप सब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे आपकी बातों को रखा जा सके। एक आरोप भी मेरे ऊपर लग रहा है एक मुद्दे पर। एकता संगठित को मैं नहीं तोड़ना चाहता। जिस भी मुद्दे के लिए मैं आगे आया हूं, अपना मान सम्मान बचा के रहूंगा। आप सब धैर्य रखें, निश्चिंत रहें। मैं खुले मंच पर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना वादा करता हूं कि आपका भाई जिस भी मुद्दे के लिए आगे आएगा,
उसे हर हाल में जीत कर ही देगा आपको। बस समय का इंतजार करें। बस एकता संगठित बना के रखें, यही हम सबका इस समय जरूरी है। सरकार हम सबको तोड़ना चाहती है और हमें तोड़ना टूटना नहीं है, बस सरकार से डट कर लड़ना है। जो ट्विटर यूज नहीं करते हैं कृपया करके ट्विटर बना लें। आप मेरी आईडी रजत सिंह RAJATSINGH2017 ट्विटर आईडी है। आप सब वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द ट्विटर अभियान सप्ताह में 2 दिन चलेगा और बाकी सोमवार को कोचिंग पर मन की बात करना, जिस प्रकार से योगी जी मन की बात करने के लिए हर शाम को 6 बजे आ जाते हैं, उसी प्रकार से एक प्रशिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षित को भी मन की बात करने के लिए अपने कोचिंग संस्थान के स्टेज पे खड़े होकर के अपने भर्ती की बात, अपने बेरोजगारी की बात, अपनी एकता की बात को करना चाहिए। तभी इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। सत्तानवे 97,000 शिक्षक भर्ती लक्ष्य नहीं, अब जिद हो चुकी है। अब इस मुद्दे पर हर हाल में लड़ाई जीतना है। आप केवल 3 महीना आपसे मैं समय मांग रहा हूं। आपने 3 साल बर्बाद किया है, आपका मैं 3 महीना चाहता हूं, जिसमें मई तक आपको केवल 2 अभियान काम करना है। प्रत्येक सोमवार को कोचिंग स्टेज पे चढ़ना है और प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन आपका ट्विटर अभियान चलेगा। इसको आपको मई तक बनाना है। फिर जून में होने वाले प्रादेशिक घेराव में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। या तो सरकार प्रशिक्षण कोर्स बंद करवा दे या तो भर्ती का विज्ञापन दे, वो भी 2 करोड़। अगर नौनिहालों का एडमिशन सरकार ने करा करके इतिहास रचा है तो 2 करोड़ के हिसाब से, अनुपातों के हिसाब से हमारे 97,000 लाखों की पद की संख्या कहां गई? या तो सरकार अध्यापकों की भर्ती न करके नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही होगी, या तो केवल नौनिहालों का कीर्तिमान रच करके अपने आप में खुश हो रही होगी। आपसे केवल 3 महीना मांगा हूं, आप 3 महीना दीजिए, बाकी भर्ती का विज्ञापन मैं दूंगा। इसका वादा आपका भाई आपसे कर रहा है। और भी कोई साथी हो प्रश्न पूछना चाहता हो तो कृपया करके जल्द से जल्द पूछे, जिससे मैं आगे की बातों को रख सकूं। बाकी हमें लगता है कि कोई खास प्रश्न नहीं आए हैं। भर्ती संबंधित जो भी प्रश्न था आपके बीच में हमने साझा किया। आपसे 3 महीने का समय मांगा है, लेकिन 3 महीने का मतलब आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे 3 महीने का साथ दो, मैं तो आपको भर्ती का विज्ञापन दूंगा। तो इसका मतलब आप स्पष्ट हो चुका है कि 3 महीने का आपका साथ आपके भविष्य को संवार सकता है। तो बस मैं चाहता हूं कि आपसे जल्द ही कुछ नई अपडेट के साथ आपके बीच में लाइव उपस्थित रहूंगा। कुछ सकारात्मक चीजें और अभियान के तहत लेकर उपस्थित रहूंगा। बाकी जो भी लोग YouTube पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हमको महिला सशक्तिकरण सक्रियता को देखते हुए एक्टिव करने के लिए हमें YouTube पर ही लाइव आना होगा। क्योंकि लाइव आने से महिलाओं तक ये वीडियो पहुंचेगा और उसका फायदा ये होगा कि महिलाएं सक्रिय होंगी और भर्ती के लिए संघर्ष करेंगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अन्य बेरोजगार साथियों तक, प्रशिक्षित साथियों तक ये बात पहुंचाएं और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।